हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि अब हम लोग अपने घर के काम के साथ साथ अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि काम की भाग भाग दौड़ में हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि ना तो हम खुद पर ध्यान देते हैं ना ही फैमिली मेम्बर्स पर। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या है गाइस, सबसे पहले मैंने नहा धोकर मैं आ गई थी। मैंने कुछ देर टाइम स्पेंड किया था, थोड़ा सा पानी पिया और पानी पीने के बाद में फिर मैं किचन में काम करने लग गई थी, यहाँ पर पूजा पाठ करके। और सुबह की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैं यहाँ पर सबके लिए चाय बना रही थी और दूध भी बॉयल हो रहा था। तो आज मैंने पोछा नहीं लगाया था गाइस, क्योंकि ये जल्दी जा रहे थे, तो मैंने यही सोचा कि मैं पोछा बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका रूटीन ये है कि आप सुबह झाड़ू पोछा करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही वही काम करने हैं। झाड़ू तो चलो कंपलसरी है कि हमें झाड़ू लगानी है, पोछा आप बाद में भी लगा सकते हैं गाइस। क्योंकि हमें हमारा सबसे पहला काम है अपने हस्बैंड या जो भी बाहर काम पर जा रहा है या बच्चे घर बाहर जा रहे हैं, तो उनको ठीक तरीके से लंच पैक करके देना या उनको खिला पिला के भेजना, जिससे उनका भी ख्याल रख सकते हैं हम। और अगर हम अपने रूटीन डेली का फॉलो करेंगे तो उसमें क्या रहता है कि हमारा जो हस्बैंड हैं जा रहे हैं, या मतलब जो भी कोई आपके फैमिली मेम्बर्स का बाहर जा रहा है, तो उनको हम ठीक तरीके से खाना पीना नहीं दे सकते हैं। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले आप उनका ध्यान रखिए, उसके बाद में घर के काम करिए। और सेकंड थिंग, यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ दाल, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी भी मैं बनाने जा रही थी गाइस। क्योंकि बैगन की सब्ज़ी थोड़ी स्पाइसी होती है और हमारे यहाँ इशी जो है वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती है गाइस। तो मेरे लिए एक चीज़, इसी के लिए मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि अगर हम कोई स्पाइसी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके लिए एक चीज़ ऐसी बनाती हूँ कि जो वो भी खाना खा ले। तो हमें भी इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए गाइस कि हमारा बच्चा है तो वो भी घर का एक मेंबर है। और हम और चीज़ें तो बच्चों को खिलाते ही हैं गाइस, लेकिन हमें खाने में भी ध्यान रखना है कि वो क्या खा सकता है क्या नहीं, क्योंकि स्पाइसी चीज़ें बच्चे नहीं खा सकते हैं गाइस। तो हमारा मानना है कि उनके लिए कुछ ऐसा फूड बनाए जो वो खा ले। तो यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी और बैंगन मैंने छील लिए थे, बैंगन को कट करके रख लिया था, प्याज भी पीस के रख लिया था मैंने। और यहाँ पर मैं बना रही थी नहाने की बाद की चाय। सब लोग नहा के जब आ जाते हैं ना गाइस, तो उसके बाद में मैं एक बार फिर से चाय बनाती हूँ और नहाने से पहले भी एक बार चाय सबको दे देती हूँ। तो वही मैं यहाँ पर सबको चाय दे रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि सभी लोग मिक्सर का यूज़ करते ही हैं, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये सिलबट्टे के का मसाला पिसा हुआ सब्ज़ी अच्छी लगती है, टेस्ट भी अच्छा आता है इसका हाथ का पिसा हुआ, तो कभी-कभी इन सब चीज़ों के लिए भी करना चाहिए। तो मैं भी आज बैंगन की सब्ज़ी जो बनाऊँगी वो हाथ से मसाला पीस कर बनाऊँगी। तो यही चीज़ है। और अगर आपको लगता है कि बेड आप सुबह नहीं बना सकते हैं, तो आप सारा काम कर लीजिए, जब आपको बीच में टाइम मिले तब आप बेड को बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही सारे काम करने हैं, एकदम क्लीन करना है। आप पहले खाने-पीने का ध्यान रखिए, उसके बाद में साफ़-सफ़ाई का। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, साफ़-सफ़ाई भी ज़रूरी है और हमारा खाना-पीना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपना बेड बना रही हूँ गाइस। तो सबको मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था और चाय रख दी थी बनने, उसके बाद ही मैं बेड बना रही हूँ। मैं सुबह-सुबह नहीं करती हूँ ये सब,
क्योंकि सुबह-सुबह टाइम भी नहीं होता है। मेरे को लगता है जब काम जो होता है वो लाइन पर जब आ जाता है गाइस, उसके बाद ही मैं ये काम करती हूँ। और ये सही भी है कि ये काम तो ऐसा है कि आप किसी भी खाली टाइम में आप कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपके मायके में या कोई भी आपका पर्सन है जो आपको कॉल पर उनका ध्यान आप रख सकते हैं। तो जैसे मेरे मायके में मेरे मम्मी-पापा हैं, वो अकेले रहते हैं, तो मैं अपनी मम्मी को ज़रूर 1 दिन में 1 बार तो कॉल करती हूँ। तो उसके लिए भी मैं फ्री टाइम में ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपको डेली उनको कॉल भी करना चाहिए। जैसे हमारे हस्बैंड के मम्मी-पापा हैं, वैसे ही हमारे मम्मी-पापा हैं, तो हमें दोनों का ही ध्यान रखना है, अपने मम्मी-पापा का भी और अपने सास-ससुर का भी, जो यहाँ पर मम्मी-पापा हैं, उनका भी। तो दोनों ही हमारे पेरेंट्स हैं, तो दोनों का ही हमें बराबर से ध्यान रखना चाहिए। हम जाकर तो उनका ध्यान नहीं सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट फ़ोन पर उनकी एक बार खैर खबर तो ले ही सकते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पर कुछ कपड़े थे मेरे, रह गए थे फ़ोल्ड करने को, तो वो भी मैं हटा रही थी यहाँ से। तो वही है, और हम खुद का ख़्याल भी हमें रखना चाहिए। जो भी हमारा काम है या जो भी हमारा खुद का ध्यान रखना है, जैसे कि सुबह-सुबह होता है ना गाइस, हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनको सुबह-सुबह टाइम नहीं मिलता है कि खुद की केयर कर पाएँ। तो जो भी आपके पास खाली टाइम हो, तो उसमें आप प्लीज़ और अपने बच्चे और अपना ख़्याल ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर मेरा बेड बन चुका था गाइस, खाना वग़ैरह सबको दे दिया था। फिर मेरा दोपहर का टाइम आता है, दोपहर के टाइम में थोड़ा-सा मैं खुद की केयर करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने सूट चेंज किया और मैं कुछ स्किन केयर कर रही हूँ। उसके बाद में मैं थोड़ा-सा रेडी होंगी, मतलब थोड़ा-सा रेडी होने से क्या होता है ना गाइस, उसमें हमें एक तो पॉज़िटिव फ़ीलिंग आती है और खुद में भी एक अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपने लिए टाइम दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप काम करते जा रहे हैं, अपने लिए का कोई टाइम नहीं है। आप एक सिंपल तरीके से रहिए और कुछ अच्छे से बन के रहिए। थोड़ी-सी लिपस्टिक और थोड़ी-सी क्रीम लगाने के बाद में, अपने बाल बनाने के बाद में, आप खुद को कंपेयर कीजिए कि आप पहले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे या बाद में अच्छे लग रहे हैं। कभी-कभी आप अच्छे कपड़े पहनिए, तो गाइस यही होता है। फिर उसके बाद में अ, मैंने करने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट भी किया था। तो रेस्ट करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम इतना काम करते हैं, अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी और थक भी जाएगी। यहाँ पर ये रात का टाइम है और रात को मेरा क्या है, रात को मेरा एक रूटीन है कि मैं रात को अपने जो बाल हैं वो कॉम्ब ज़रूर करती हूँ और उसकी एक लूज़ पोनी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने जो बाल हैं वो दिन में तो ऐसे ही जल्दी-जल्दी में मैं सही से कॉम्ब नहीं कर पाती हूँ, लेकिन रात को मैं बालों को कॉम्ब करके ज़रूर सोती हूँ। तो यहाँ पर लूज़ मैंने पोनी बना ली थी। उसके बाद में क्या रहता है ना गाइस, हम नेल पेंट वगैरह या कुछ भी अपना ध्यान रखना है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्री टाइम जो होता है वो रात का टाइम होता है। यहाँ पर सबको मैंने डिनर वगैरह करा दिया था। उसके बाद में मैंने कॉम्ब किया, फेस वॉश किया गाइस, और उसके बाद में मुझे लगानी थी नेल पेंट। तो यहाँ पर मैं वही देख रही थी, मैंने बहुत दिनों से नेल पेंट भी नहीं लगाई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी नेल पेंट देखी कि मुझे कौन-सी नेल पेंट लगानी थी, तो ये मैं ज़ूडियो से लाई थी। ये थोड़ा-सा गोल्डन सा कलर है, कुछ रोज़ गोल्ड टाइप से, तो वो कलर लेके आई थी मैं। उसके बाद में मैंने पहले तो अपना जो भी पुराना नेल पेंट था उसको निकाला, तो यहाँ पर फिर मैंने नेल पेंट निकाला। तो इसी तरीके से हम अपना ख़्याल रख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का ख़्याल रख सकते हैं, उनको क्या पसंद है, किस तरीके से पसंद है, उनको ध्यान रखना है कि हमें
पूरी तरीके से तो हम उस किसी का भी ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि हम उनका भी ध्यान रखें और खुद का भी ख्याल रखें। तो गाइस, मेरा एक वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू सो मच गाइस।